हेलो गाइस, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। आप लोग को क्लास 10th का जो है सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 आपको करा दिए हैं और ये प्रश्नावली 1.2 है। देखिए, ये वास्तविक संख्या है। इसका पहला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आसान होता है ये। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको लिए हैं 140, तो इसको आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो आप 2 से इसका एलसीएम लीजिए, तो 70 दूना आपको मालूम है कि 140 हो जाता है। फिर 2 से लीजिए तो 35 दूना हो जाएगा। इसको बस गुणनखंड बोला है तो हम गुणनखंड ही कर रहे हैं। 5 7 फिर क्या हो गया 35, और उसके बाद आप 7 से लीजिएगा तो 7 इकाई 7। 140 को आप क्या लिख सकते हैं? 140 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने में 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, क्योंकि 2 आपको कितना बार है? 2 बार, और 5 और इंटू में 7 हो गया। ये ही आपको है गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे 140 था वैसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आपको है 156, 156। इसको भी आप कैसे बनाइएगा? इसको भी आप 2 से लगाइएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से 1 कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 7 14 और 1 गया तो 2 8 16। फिर आप 2 से लगाइएगा तो हो गया 2 3 6 और 2 9 18। अब यहाँ देखिए 3 से आप यहाँ लगा सकते हैं डिविजिबल, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और अब 13 बचा है तो इसको क्या चीज़ से लगा सकते हैं? 13 इकाई 13। अब देखिए, तो ये जो 156 है, इस 156 को आप अगर गुणनखंड खंडों को गुणनफल के रूप में लिखिएगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसी को 2 जो है आपको देख रहे हैं डबल है, इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने में 3 और गुने में 13। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको लिख लिए अभाज्य गुणनखंड को। आप भी लिख सकते हैं, कोई भारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है तीसरा नंबर 3825। इसको अगर आप बनाइएगा तो बना सकते हैं। लास्ट में देखिए कितना 5 दिख रहा है, तो बनाइए। 5 7 कितना हो जाएगा 35, और 35 3 38 3, तो 5 6 30 और फिर आपको बचे 25। फिर 5 से आपको इसमें लग जाएगा, हो जाएगा 5 इकाई 5 2 बचे 25 और 5 दिया 15। अब देखिए ये नंबर आपको 3 से डिविजिबल दिख रहा है, क्योंकि 3 5 का कितना होता है 15, और ये और 51 देखिए किसके टेबल में आपको आएगा? 17 दिया क्या होता है? 51 होता है। 3 से अगर लगाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 17। तो ये आपको जो है इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। अरेंज करके भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 3 का एक्सपोनेंट इंटू 5 का एक्सपोनेंट 2 इंटू 70। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको हम इजीली आपको बना दिए। डायरेक्ट हम 17 से भी लगा सकते थे, डायरेक्ट 17 थोड़ा टफ हो जाएगा, हमको कैसे पता कि 17 से कटेगा। लेकिन अब 5 से यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसकी क्या है देख लीजिए 5 डिजिट है। जिस नंबर के लास्ट में अगर 0 हो 5 हो तो 5 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, हम चौथा क्वेश्चन अगर इसका देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस आप लोग पूरा देखिए। आप लोगों को सॉल्यूशन है ताकि हम इजीली बता सके और आप लोग सीख सके। 4 में है 5 डबल 0 5, ये आपका क्वेश्चन है। आप ही बताइए कितना से इसमें आप लगाइएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से ये कट जाएगा, 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर अगर इस तरीका का नंबर हो तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या सोचिए। तो आपको अगर लगाइएगा तो 7 से लग सकता है।
लगाइए, 7 इकाई कितना हो गया, 7 हो गया। कितना बच गया आपके यहाँ, 3। 3 पर 0 कितना होता है, 30। तो 7 चौके 28 में लग गया, 2 बच गया और 7 दिया 21। अब ये देखिए किससे कट जाएगा, तो हमें 11 से दिख रहा है कटता हुआ। क्यों, 11 क्या, 11 3, 11 3 33, और लास्ट में कितना रह गया, 13। देखिए इस तरीका का जो क्वेश्चन होता है ना, ये VBI क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है, बच्चा को मिल नहीं पाता किससे काटेंगे। तो इसीलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। देखिए इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखे, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर जो है, गुणनखंड जो है आपको रिपीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर इसी का पांचवा हम सॉल्व करें, तो पांचवा हम क्या है, 7429, ये क्वेश्चन है। देखिए आप इसको डिविजिबिलिटी अगर लगाइएगा तो 2 से तो डिविजिबल ये होगा नहीं, थोड़ा सा ये रेयर है। इस तरीका क्वेश्चन सब जो समझिएगा, ये अभाज्य से आप कितना से लगाइए, 23 से, 23 से लगाइएगा तो ये आपको 323 टाइम्स में कर जाएगा। फिर आप इसको लगाइएगा 19 से, 17 बार में ये आपको आ जाएगा। और देखिए तो सब अभाज्य संख्या है कि नहीं, और इसको फिर जो है कितना से लगाइए, 17 से, लिखा गया 17 से अगर लगेगा तो एक बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7429 का, वो क्या हो जाएगा आपको, 23 इंटू 19 इंटू 7। और इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल में लिखना। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांक को निम्नलिखित HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने पहले HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए, और इसको जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें है 26 और 26 और 91। तो इसको क्या करेंगे, तो 26 का प्राइम फैक्टर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 से लीजिएगा तो 13 बार में हो जाएगा, और 13 से लीजिएगा तो एक बार। 91 को भी लीजिए, तो 91 टेबल पर होइएगा, 13 7 जा 13 सत्ते 91, 7 और 1 हो गया। इसीलिए आप लिख सकते हैं 26 का गुणनखंड कितना, 26 को 2 गुने में 13, और 91 को गुणनखंड कितना, 7 गुने में 13। अब यहाँ देखिए HCF सबसे पहले निकालना हम चाहेंगे। HCF को ही हम मौसा बोलते हैं, HCF को ही क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्त बोला जाता है। देखिए HCF होता क्या है, HCF एक्चुअली आप पढ़ेगा कि जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, HCF। 13 और 13 में देखिए दोनों में कॉमन है ना, ये 13 क्या हो गया आपका, HCF हो गया। ठीक है, और LCM लेना होगा, तो इसको आप LCM ले सकते हैं। LCM कितना होगा, देखिए LCM को ही लॉसो कहा जाता है, पढ़े होइएगा, लघुत्तम समापवर्ती। देखिए इसका अगर LCM ले, तो LCM में क्या है कि 2 को लेना है, जो अकेला है उसको भी लेना है, 7 को भी लेना है, और जो दोनों कॉमन है उसको भी लेना है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182। ये होगा पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर को अब इसको वेरीफाई भी करते हैं, जांच भी करते हैं। चलिए जांच के लिए क्या करेंगे, तो जांच के लिए हम लेंगे क्या, LHS। LHS में आपको क्या कहा जा रहा है, LHS में आपको क्या कहा जा रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए, तो 26 को और 91 को आप गुना कीजिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो गुना करके आपको आ जाएगा 23 66।
उसी प्रकार आप RHS वाले टर्म को लीजिएगा। RHS वाला टर्म जो होगा आपको क्या है, RHS में आपको है HCF इंटू LCM। HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 2366। आपको LHS और RHS क्या हो जाएगा बराबर और सत्यापित हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आपको, तो सेकेंड में है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 510 और आपको 92 इसका निकालना है। तो 510 का आपको क्या लेना है अभाज्य गुणनखंड लीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 2 से लोडी कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 5 से भी कट जाएगा, 5 से तो बचे 25, 5 हो जाएगा। अब आपको किससे ये कटता हुआ नजर आ रहा है 3 से, 17 तिया 51, ये हो गया आपको 17 बार में। अगर 92 को लगाइएगा तो 92 में भी आप 2 से तो आराम से लगा सकते हैं, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। 23 तो आपको अभाज्य संख्या है तो 23 का 510 का अभाज्य गुणनखंड आपने क्या लाया था, आप लाया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 अरेंज करके 17। और आपको 92 का अगर देखा जाए तो 92 का आपको आया 2 इंटू 2 इंटू 23। इसका एलसीएम आप निकालिए, एलसीएम डायरेक्ट पहले भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में सबसे बड़ी बात होता है कि देखना होता है जो अभाज्य गुणनखंड आपको आया है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 आया है, 3 है, 5 है, 17, इसमें देखिए 2 है, फिर 2 है, 23 है। एलसीएम कहता है कि ठीक है जो गुणनखंड में संख्या आया है ना वो आप देख लीजिए, तो हमने देख लिया, अच्छा ये 2 है, अच्छा इसमें 3, ओहो ये 5 है 17। लेकिन जब दोनों नंबर को आप देख रहे हैं तो दोनों नंबर में आप कुछ ऐसा भी नंबर फैक्टर है जो कॉमन है, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसमें 2 एक ही है, लेकिन इसमें 2 2 है। तो एलसीएम कहा जाता है कि अगर कोई भी नंबर अगर कॉमन है तो उसमें जो ज्यादा टाइम्स जो ज्यादा बार आता है उसको लिया जाए। 2 यहाँ एक बार आया है, यहाँ 2 2 बार आया है, यहाँ पर आप जो है में 2 कितना बार लीजिएगा 2 बार, ज्यादा बार लेना है। 3 इसमें देखिए एक ही बार है, 3 है ही नहीं, तो 3 अकेला है तो अकेला को भी लेना है। उसका 5 अकेला है इसको भी लेना है। उसके बाद देखिए 17 अकेला है तो इसको भी लेना है, और 23 अकेला है इसको भी लेना है। और इसको आप मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके आपको कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसमें लंबा है, देख लीजिएगा। अगर इसी में बात अगर कर दे किसका, बात कर दे आपको HCF का। HCF क्या है, तो कॉमन है, देखिए यहाँ पर 2 आपका क्या है और कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात हो गई कि आप जांच भी कीजिए, जांच कैसे कीजिएगा, तो अभी अभी जांच करवाए थे। जांच अगर करना है तो जांच क्या करा, दोनों संख्याओं का जांच अगर करना है तो दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, संख्या को मान लीजिए ऐसे भी मान सकते हैं कि n1 एक संख्या है और n2 एक संख्या है, और उसको बराबर करना है एलसीएम में HCF। तो आपको जो संख्या यहाँ पर है तो एक संख्या आपको कितना है 510, दूसरी संख्या आपको कितना है 92 है। एलसीएम इधर जो आपको आया हो कितना आया है 23,460, HCF आपको 2 है। अब गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4 6 9 2
जीरो। इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, करके देख लीजिएगा, ये कि हम करके लाए हुए हैं इसीलिए, ताकि समय कम लगे और वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, बराबर हो गया। और इसको आप लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर सत्यापित किया। ये बात आप लिख सकते हैं, सत्यापित किया। ठीक है, तो ऐसे करके जांच करना है। ये सब 2 नंबरी क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि हम आपको 300 कितना है, 336 और 336 और 54, इस दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। अगर आप 336 को अगर आप तोड़ना चाहें तो आप तोड़ के देख सकते कितना होगा। 2 से लगाइए, 2 इकाई 2, एक गया इसमें, तो 2 छक्के 12, फिर हो गए 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से लगाइए तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से लगाइए तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। उसके बाद फिर 2 से लगाइए तो 2 दूना 4 और 2 इकाई 3 सत्ते 21। 54 को अगर हम देखें तो 54 को कैसे लिख सकते हैं, तो 54 को इजीली लिख सकते हैं, 2 से लगा दीजिए सर, 2 दूना 4, एक बच गया हाथ से, एक जो बच गया वो 2 सत्ते 14। फिर आप 3 से लगा लीजिए, 3 नमे 70। फिर आप 3 से लगा लीजिए, 3 तिया 9। एक चीज क्या दिख रहा है, तो सर दिख रहा है 336 है, तब इसका अभाज्य गुणनखंड आपको आया 1 2 3 4 को 2 आया, तो 2 का पावर 4 लिख लेते हैं। उसके बाद सर 3 है, उसके बाद 7, थोड़ा स्टैंडर्ड अप कर दिए। 54 है तो 54 को देखो तो 2 है, उसके बाद सर 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि 3 यहाँ 2 बार दिख रहा है, सॉरी 3 बार दिख रहा है, तो 3 का पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं। अब इसका क्या निकालना है, एल सी। एलसीएम में क्या बोले थे आप, देखिए गुणनखंड में कौन कौन गुणनखंड, सबसे पहले यही कौन कौन गुणनखंड है। तो सर वो दिख रहा है कि आपको 2 है, 3 है, 7 है, 2 है, 3 है, माने 3 गो नंबर है सर, एक 2, एक 3 और एक 7। सर 3 रंग का नंबर है। तो हम इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार, इसका सबसे ज्यादा बार है सर, इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 1 बार है, तो आप ज्यादा बार ले लीजिए, 2 का पावर 4। फिर सर इसमें 3 एक बार है, 3 3 बार है, तो सबसे ज्यादा बार जो है वो ले लीजिए, और जो अकेला है उसको तो लेना ही है। अब इसको आप गुना कीजिए तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, और 3 का पावर 3 कितना होता है 27, और दोनों में कितना हो गया 7। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये भी थोड़ा गुना लंबा आएगा, आपको हो जाएगा ये 30 24, ये आपका हो गया एलसीएम। तो बहुत आसान है। देखिए एलसीएम बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें गलती होने की आपको चांस नहीं मिलेगी। उसके बाद है एच सी एफ। एच सी एफ तो कॉमन वाली बात है, तो देखिए इसमें एगो दो, इसमें 4 गो दो, मतलब सर एगो दो कॉमन है तो ले लिए। इसमें देखिए एगो 3, इसमें 3 गो 3, सर एगो तीनों दोनों में आ जाएगा, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसकी जांच आपको करना है, हम ये क्वेश्चन जांच आपको छोड़ दें, आप सीखे कि नहीं सीखे, झूठों का आप खाली देख ही रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, इसको भी देखते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक 2 क्वेश्चन करके देख रहे थे, 2 का एचसीएफ एलसीएम, अब 3 गो का एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके जो सामने दिख रहा है वो है 12, 15 और 21। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 12 है तो 12 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इजी है। 12 आप मुंह से भी लिख सकते हैं, क्या होता है 2 दूना 4 और 4 तिया 12। जिसको नहीं मालूम है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, 2 छक्के 12 और
या 6 और फिर 3 इकाई 3। 15 को लिखना चाहें तो 15 को क्या लिखिएगा, तो 15 लिखाएगा 3 गुने 5। और 21 को जब लिखिएगा 21 लिखाएगा 3 सत्ते 21। और HCF की जब बात होगी, HCF आप ही बताइए कॉमन क्या है। 2 सर इसमें हाँ है, सर इसमें नहीं है, चलो चल चल हट। हाँ सर 3, हाँ 3 यहाँ है, 3 इहो में, 3 इहो में, क्या गो 3 है सर, एगो एगो और इहो में सर ने 1 3 आपका जो है कॉमन है। यही आपका क्या हो गया HCF। सब में कॉमन होना चाहिए, नहीं कि दूगो में। पहले दूगो नंबर था तो दूगो नंबर में चेक कर रहे थे, 3 गो नंबर है तो 3 गो में चेक करेंगे, 4 गो मिलेगा तो 4 गो में चेक करेंगे। ठीक है, तुम लोग खाली पूरा वीडियो देखते रहो, और अपने कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट भी करेगा, अच्छा लगे तो शेयर करना, जरूर करना। ठीक है, अगर कोई कमी लगे तो जरूर बताना। हम भी नए हैं, सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम लेंगे क्या, एलसीएम में तो बताए थे अभी अभी। सबसे ज्यादा पहले देखो के है तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 गो छोड़ा आए हुआ है, एगो 2, एगो 3, एगो 5, एगो 7। सर 4 गो है ना, सर 2 में 2 बार है, और कतो नहीं है तो ज्यादा बार है तो आ जाए। उसका सर 3 में एक बार, ये में एक बार, एक बार 3 एक बार आ जाओ। सर में 5 अकेले है, अकेला तो आना ही है, अकेला वाला कहाँ है, अकेला वाला। अब इसको गुना कीजिए तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने 5 और गुने 7। अब इसको आप गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो गुना करके आपको 420 हो जाएगा, 420। बहुत इजी है, 2 नंबरों में पूछता है, बन जाना चाहिए। अगर नहीं बने तो समझिए कि आपका मैथ कमजोर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है 17 23 29। देखो ये सब जो तीनों अभाज्य संख्या 17 23 और 29 अभाज्य संख्या देख रहे हो, किसी से कट ही नहीं रहा, ये तो आसान और हो गया। 17 को क्या लिखोगे, बहुत लिखोगे, 1 गुने 17 यही होगा। 23 को क्या लिखोगे, बहुत लिखोगे तो 1 गुने 23 यही लिखाएगा, क्योंकि 23 किसी से कटता ही नहीं। 29 को क्या लिखोगे, बहुत लिखोगे तो 1 गुने 29, क्योंकि 1 से तो सबका गुना होता है। यहाँ तुमको HCF मिल गया, HCF जो कॉमन है, कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन। और LCM तो सर ये 3 गो नंबर कौन कौन, 17 23 29 आए हुआ सब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हम बोले थे अकेला अकेला है तो ये करेगा और सबको गुना कर देगा। इसका जब गुना कीजिएगा, करके देखिएगा तो गुना आपको कितना आएगा, तो 11339, ये आपको गुना करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर इसको हम देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8 9 25, 8 9 एंड 20। 8 को क्या लिखोगे, लिखो तोड़ो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, कहाँ से लिखे 8 है ना, इसको तोड़े 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 कीजिए। 9 को क्या लिखिएगा, तो 9 को वैसे लिखिएगा 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिखिएगा, 25 को लिखिएगा 5 इंटू 5। इसी को बहुत आगे आप लिख सकते हैं तो 2 का पावर 3, इसी को बहुत आप लिख सकते हैं तो 5 का पावर, सॉरी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और इसी को यहाँ लिखिएगा 5 के पावर, बहुत और क्या एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए। तो एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ क्या निकालिए, एचसीएफ इसमें कुछ तो कॉमन नहीं है सर, तो जब कुछ नहीं तो क्या मान के चला जाता है, वन तो हर नंबर में होता है, इसलिए एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो गया, और एलसीएम कितना होगा। तो देखिए सर 3 2 इसमें 3 बार है, लेकिन इसमें 3 2 बार, इस बार 5 2 बार, तो सब अलग अलग है, तो सब ज्यादा। यहाँ जो 2 3 बार है ये अपने आप में ज्यादा है ना, तो हम क्या बोले, जो गुणनखंड ज्यादा बार है वो लेते चले। एलसीएम में 3 यहाँ 2 बार है, 5 यहाँ 2 बार, इसका मतलब हो गया ये आपको 8
9 की बात हो रहा है 25 की। इसको आप इजली कर भी गुना सकते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 अच्छे 200, 200 1800, और इजली इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि आपको जो है ना एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। उसके बाद आपको एक संख्या, पहली संख्या भी दी हुई है, पहली संख्या आपको दी हुई है, कितना दी है 306। दूसरी संख्या भी आपको दी हुई है, दूसरी संख्या कितना दी हुई है 657। आपको अगर एलसीएम निकालना, क्या निकालना है एलसीएम। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है पहली संख्या दूसरी संख्या बाय आपको एच ये होता है। आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर हम भी बता देंगे इसको, एक बार हम भी लेके आ जाएंगे। तो पहली संख्या आपको कितना है 306, पहली संख्या आपको कितना है 306, पहली संख्या कितना है 306। दूसरी संख्या आपको, दूसरी संख्या है 600 और बाय एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपको हो गया 9, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपको 9 हो गया। काटिए, यहाँ 0 है, 3 से तो कट जाएगा, 3 तिया 9, इसको काटिए, 3 इकाई 3, 0 और 3 2 हो गया। अब देखिए इस 3 को काटिएगा तो 3 इकाई 3, यहाँ हो गया 3 तिया 9 और 1 3 चौके 12, तो कितना बच गया 34, और इंटू में 34 इंटू में 657, कितना हो गया 34 इंटू में 657। अगर आप इसको गुना कीजिएगा, गुना करके कितना आएगा, गुना करके आपको जो आ जाएगा 22 33 8, ये आ जाएगा। एक्चुअली गुना आपके सामने नहीं कर रहे हैं समय को बचाने के लिए, ताकि गुना करके हम लाए हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली बता दें। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ लगाइए और इजीली बनाइए। ठीक है, अभी सब नहीं, अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट, तो ये सब क्वेश्चन सीखिए, जरूर सीखिए। अगर आपको और भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अभी हम आपको ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, पूरे बुक का आपको सॉल्यूशन करना है इस चैनल पर, पूरे बुक का, क्लास 10 के पूरे बुक। और आप लोग के लिए जो है ना गेस बैच 2000 हमको ध्यान है 25 में आप लोग एग्जाम भी दीजिएगा, गेस बैच के लेके आने वाले हैं, गेस बैच 2025। उसमें आपको गेस भी पढ़ाएंगे कि क्या क्या गेस होगा, बस उतने पढ़ाना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। गेस, ओनली गेस, नाम ही होगा गेस है, ये तो चलता रहेगा, गेस बैच भी आएगा। इसलिए आप लोग जरूर जुड़े, लोगों को भी जोड़े, दोस्तों को भी जोड़े, उनको भी शेयर करके भेजें, और जरूर जुड़े। आपको अगर प्रॉब्लम होगा एक्सरसाइज में तो यहाँ से देख ले। गेस के लिए आपको क्वेश्चन के सहित मैं लेके आऊँगा, जो आपको सारे सब्जेक्ट को मैं लेके आपको गेस आऊँगा, और आप इतना पढ़ लेंगे ना तो बोर्ड में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पहले जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा, ये आपसे कहा है। आपको क्वेश्चन क्या दिया 6 का पावर n, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आप ही बताइए। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपको 2 गुने 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3 होगा, ठीक है। तो 2 गुने 3 है, तो क्या कह रहा है कि 6 का पावर n पर कोई भी अगर हम ले, ठीक है, कोई भी अगर रिजल्ट ले, क्या 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 होने के लिए कंडीशन है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में 1 2 और 1 5 कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 2 पंचे कितना होता है 10, तभी 0 पर खत्म पॉसिबल है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है 6 का पावर n जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 6 2 गुने 3 उसका पावर लिखा जा सकता है। लेकिन आपको हम अभी बोल रहे हैं कि यदि यदि कोई ना कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, कब होगी होगी जब अभाज्य गुणनखंड अभाज्य लाइन लिखना है, अभाज्य गुणनखंड जब अभाज्य गुणनखंड में क्या हो 2 गुने 5 ऐसे संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड में क्या हो 2 और 5 दोनों हो। केवल 2 से नहीं चलेगा, केवल 5 से भी नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, कम से कम 1 2 या 1 5 ना दोनों होना चाहिए। अब 2 ज्यादा जितना भी हो जाए 5 जितना फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए, ठीक है। जब अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 के पावर n हो, इसीलिए हम कह सकते हैं 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, समाप्त नहीं होगी। अब होगा यहाँ बात बन गया नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी क्यों नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो आप देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 गुने 3 है, 5 कहीं है ही नहीं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 6 का पावर आप 1 रखिए तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 का पावर आप 2 रख के देखिए तो आपको 36 आएगा, तो लास्ट में 6 आया। 6 का पावर 3 देखिए रखिए तो आपको आएगा 6 गुने 6, इसको जब आप गुना कीजिए तो आपको आएगा 36 गुने 6, इसको जब गुना कीजिएगा तो भले नंबर कुछ भी आएगा लेकिन अंत में यहाँ भी क्या आएगा 6 आएगा। देखिए क्या खत्म हुआ लास्ट में नहीं, लेकिन अगर अगर हम आपको एग्जाम्पल, ये तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पर खत्म, आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर हम आगे इसको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दें, मान लीजिए आपको कोई बोलता कि 10 का पावर n है, क्या ये खत्म होगा, देखिए ये होगा, क्यों 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 है इसका पावर में, देखिए 2 और 5 जो है ये होगा। अगर कोई पूछेगा 4 के पावर n खत्म होगा तो 4 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 इसका पावर n, ये नहीं खत्म होगा, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको 2 और 5 समाप्त नहीं होगा। अब आप कंसेप्ट भी पकड़ लिएगा। अच्छा तो अगर 0 पर खत्म होना है तो इसमें 2 और 5 होना जरूरी, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये है आपको 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13, ये कह रहा है कि भाज्य है कि नहीं। तो देखिए भाज्य के लिए क्या होता है, भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य आप जानते हैं भाज्य किसको बोला जाता है, भाज्य कौन होता है, तो भाज्य होता है ऐसी संख्या जो एक के अलावा किसी से भी कट जाए, एक के अलावा किसी से भी कट जाए,
माने क्या, एक के अलावा, एक के अलावा अलावा किसी दूसरे, किसी दूसरे, आम भाषा में लिखा दें दूसरे संख्या से कट जाए, से भाज्य हो जाए या कट जाए, अपनी भाषा लिखे कट जाए। कट जाए मतलब के भाग लग जाए। जैसे कि आपको दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। इसको आप जब गुना कीजिएगा तो ये होगा 13 इंटू 11 × 7 = 77, तो 1 से 77 है प्लस में 1। आपको ये हो गया कितना, 13 में, माने ये संख्या आपको देख रहे 13 कॉमन है, जो किससे 13 से कट रहा है। माने कि ये संख्या ऐसा है, कौन संख्या, ये आपके सामने जो संख्या है, इसीलिए 7 गुने 11 गुने 13 पता नहीं ये कौन संख्या, लेकिन इस संख्या का ना का एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा दो गुणनखंड, एक के अलावा दो गुणनखंड कौन, 13 और 78 होगा। और भी हो सकता है, लेकिन ये आपको लिखे हैं कि सामने में जो दिख रहा है, इसीलिए यह क्या है, इसीलिए इसीलिए यह भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ गए, कितना आसानी से हम बनाए हैं। माने कि भाज्य के लिए कंडीशन है कि आपको क्या होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा सा ग्रुप कट गया तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगले जो क्वेश्चन है उसको भी आप बना सकते हैं 7 गुने करके, तो वो आपको लिए छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन सब पूछा जाने लगा है। कह किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से, माने कि मैदान है, ये आपको मैदान है, और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट ए है, यहीं से जो है एक लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ठीक है, इस लड़की का नाम क्या है, सोनिया, और इस लड़का का नाम है रवि। ये रविया है, ये रवि है, और ये आपको सोनिया है। ये दोनों यहाँ से दौड़ लगाता है इस रास्ते पे, ये रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता है, ये दोनों वृत्ताकार रास्ता पे दौड़ लगाते हैं और एक ही साथ यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से दोनों आदमी जो है एक ही साथ शुरू करता है। लेकिन जो है ना, सोनिया 18 मिनट में और लड़का जो है 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। फिर दौड़ेगा, फिर दूसरा चक्कर दौड़ेगा, फिर तीसरा चक्कर दौड़ेगा, ऐसे चक्कर लगाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उतने समय बाद दोनों एक जगह पर मिलेगा। वही पूछ रहा है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, सबसे पहले एलसीएम, जो एलसीएम करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना चक्कर है इनका, 18 चक्कर इनका है, इनका कितना चक्कर है, 12 चक्कर है। दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम आपको तो निकालने का बहुत सारा तरीका पता है। अभी आप एक अभाज्य गुणनखंड से पढ़े, 18 को तोड़ेगा तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 3 गुने 3। फिर आपको कैसे पता है, 18 का आप लेके देखिए लगे तो, 2 में 18, 3 3 9, 3 3 हो गया।
हो गया ना। उसी प्रकार 12 को लिखिएगा तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इसका एलसीएम, एलसीएम में आपको हम क्या बताए थे, ज्यादा वाला लेना है, 2 इसमें एक बार, 2 इसमें 2 बार, तो 2 चलिए 2 बार, ज्यादा बार आया है, 3 इसमें 2 बार, 3 एक बार, 3 इसका मतलब कितना बार, 2 गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 36 मिनट के बाद ये दोनों आदमी एक जगह पर फिर मिल जाएगा। समझ गए इस तरीके का क्वेश्चन को क्या करना है। तो बच्चों आप लोग को कैसा लगा, आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं, आप लोग अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए। और आप लोग को गेस 2025 के लिए नया बैच लॉन्च हो जाएगी, उसका वो भी पढ़ाई शुरू हो जाएगा, उनका अलग से प्ले लिस्ट होगी, तो आप लोग को वहाँ से गेस की तैयारी भी करना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।